बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, दो संदिग्ध दिल्ली के ब्लास्ट के सिलसिले में पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। अब यहां से मतलब पुलिस की जांच को एक अर्ली ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं कि शायद मिला है और उसी की बिना पर दो लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। यह सूचना हमें इस वक्त मिल रही है। दो लोग कस्टडी में हैं दिल्ली पुलिस की। फिलहाल इतनी जानकारी हमें इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले से मिल रही है। बाकी 10 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली के इस धमाके में। बहुत बड़ी वारदात दिल्ली में आज हुई है और अभी अभी ये जानकारी आई है कि दो लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इनके बारे में और डिटेल नहीं शेयर की गई है अभी, ये कौन है या इनका क्या रोल इस पूरी वारदात में हो सकता है ये। और इस तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को, ये आपको मैं आगाह कर दूं, कुछ आपको डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी लग सकते हैं कि वहां जो हुआ उसमें बहुत लोग घायल हुए हैं। अतुल भाटिया इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। अतुल, दो लोग डिटेन किए गए हैं, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही थी और इसी आधार पर जो इनपुट मिला पुलिस को, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, दो संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पुलिस अभी इस बात की, स्पेशल सेल है वो इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि ये एक बड़ा ब्लास्ट था जिसके बाद इतनी जो कैजुअलिटीज है वो यहाँ पर हुई है। तो अब जो दो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो आज पूरा जो जे.एंड.के पुलिस ने जो पूरा नेटवर्क बस्ट किया था टेररिस्ट का, उनसे भी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ की जाएगी। ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो आला अधिकारी है उनका कहना है। तो पूरा ये नेटवर्क, कौन लोग थे, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कौन लोग इसके पीछे है, क्या जैश के टेररिस्ट इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो आला पुलिस अधिकारी है, जो सेल के अधिकारी है स्पेशल सेल के, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये एक ब्लास्ट है। किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, किस चीज का इसमें इस्तेमाल हुआ, वो तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल कर रही है। एफएसएल की टीम जो है वो जो दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सीपी स्पेशल सेल है अनिल शुक्ला, वो यहाँ पर मौके पर है। और इसके अलावा एनएसजी और एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। जो सतीश गोयल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है वो मौके पर है। तो पूरी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, किस तरीके से किस चीज का इसमें इस्तेमाल हुआ, ये तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। जी सौरभ, तो ये कंफर्म है कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट, सीएनजी ब्लास्ट, ऐसी कोई वारदात नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लोजिव ही इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल 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 सौरभ, इस बात की पुष्टि जो है वो दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमसे पर्सनल बात की। उन्होंने कहा ये ब्लास्ट है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात जो है वो अभी करनी है। क्योंकि आप देखें पूरा जो इलाका कॉर्डन ऑफ केंद्र जो ब्लास्ट हुआ, आपने देखा कि बॉडीज जो है वो काफी दूर तक उछली और जो बॉडीज थी उनके चिथड़े उड़ गए। जो गाड़ियां थी उनके जो पार्ट्स थे वो काफी दूर तक उछल के गिरे। तो ये कहीं ना कहीं ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, क्योंकि जो आज के विजुअल पहले आए थे, कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को मान रही थी कि ये एक नॉर्मल सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये ब्लास्ट है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इसकी तफ्तीश की जा रही है। जी सौरभ, और ये जो दो लोग हिरासत में लिए हैं, इनकी कोई डिटेल पहुंची है आप तक? देखिए सौरभ, अभी क्योंकि दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन लोग हैं, कैसे उनको संदिग्ध जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगे, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन दो लोगों को यहाँ बिल्कुल जो गेट नंबर 1 है उसके पीछे, क्योंकि आप देखिए चांदनी चौक का इलाका काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, सामने लाल किला है, वहां भी काफी पर्यटक आते हैं और पीछे जामा मस्जिद है। तो दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको यहाँ से स्पेशल सेल की टीम लेकर निकली है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और उनका कहना था कि पूरे स्पेसिफिक इनपुट के बाद इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। जो बाकायदा सीसीटीवी थे उनको आसपास से खंगाला जा रहा था। मैं आपको बताऊं सौरभ कि जो स्पेशल सेल की टीम है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लोकल पुलिस है वो जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको लगातार मॉनिटर कर रही है कि क्योंकि लगभग 7 बजे की ये घटना है जब ये ब्लास्ट होता है, तो किस तरीके की एक्टिविटी वहां पर थी, गाड़ी क्योंकि वहां पर पहुंची उसका भी पूरा विजुअल सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लग गई है। तो यानी कि साफ, क्योंकि जो गेट नंबर 1 है मेट्रो स्टेशन का, उस लाल किला गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन, वहां पर आसपास काफी सीसीटीवी है। लाल किला का इलाका है, चांदनी चौक का मेन जो चौराहा ये है और वहां पर इस तरीके ब्लास्ट होता है। काफी सीसीटीवी दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है, दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। कुछ संदिग्ध उसके अंदर दिखे जिनमें से 2 को डिटेन किया गया है। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अब तमाम आला अधिकारी पुलिस जो है वो मौके पर है, तमाम एक टीम जो है वो लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है उसको खंगाली जा रही है। कम से कम 50 सीसीटीवी जो है वो उनके लिए बाकायदा टीम लगाई गई है, जो उसके अंदर से पूरे वीडियो निकाले जा रहे हैं, जो संदिग्धों की पहचान की जा रही है। गाड़ी किस नंबर की थी, क्या ये इको गाड़ी थी, इसकी पुष्टि की जा रही है। और इसी के आधार पर पूरी एक जो स्पेशल सेल की टीम है अपने इनपुट के आधार पर लगातार जो है वो इसकी तफ्तीश कर रही है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। जी सौरभ, ये डिटेल जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है अतुल, की एक मूविंग गाड़ी में, चलती गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ। जाहिर गाड़ी चलाने वाले अंदर ही रहे होंगे, आपने बताया, उसकी तस्वीरें पुलिस एक्सेस कर चुकी है।
तो एक चलती गाड़ी में एक्सप्लोजिव लेकर आदमी कोई घूम रहा है और उसने डेटोनेट किया। देखिए बिल्कुल, ये अभी जो चीजें जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोल के गए हैं, उन्होंने बोला कि जो धीमी गति से गाड़ी चल रही थी उसके अंदर ये एक्सप्लोजन हुआ है। जो स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ब्लास्ट है, किस चीज का इसमें इस्तेमाल, किस जो है वो केमिकल या किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, इसकी अभी जांच होना बाकी है। उसकी कुछ एफएसएल की टीम मौके पर है, उसकी पुष्टि आज देर रात तक हो सकती है। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो आला अधिकारी है, उनका कहना है कि एक ब्लास्ट था, किस तरीके का जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल हुआ, क्या डेटोनेटर से ब्लास्ट हुआ या किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, इसकी तफ्तीश अभी की जानी बाकी है। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, और वो उसके तमाम आला अधिकारी जो मौके पर है, पूरी तफ्तीश की जा रही है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब क्योंकि जो सारे सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जो लाल किला का जो मेन चौक है, जो मेट्रो स्टेशन है, वहां पे काफी हाई क्वालिटी के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो वहां पर लगे हुए हैं। तो कई पिक्चर्स, कई सीसीटीवी जो दिल्ली पुलिस है उसके हाथ में लगे हैं, जिसमें कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है और उसमें से 2 संदिग्धों को जो पुलिस है उसने हिरासत में लिया गया है। जी सौरभ। अतुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। मैं एक बार फिर व्यूअर्स को बता दूं, 2 लोग हिरासत में लिए गए दिल्ली में हुए धमाके के सिलसिले में, और अतुल कह रहे हैं कि जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस का, जो आतंकी विरोधी दस्ता आप कह सकते हैं या जांच दल पुलिस दिल्ली पुलिस का है, वो ये कह रहा है कि ये सामान्य ब्लास्ट नहीं है। ये दिल्ली पुलिस बता रही है ये नॉर्मल ब्लास्ट, सीएनजी ब्लास्ट नहीं है, ये एक्सप्लोजिव के द्वारा किया गया एक धमाका है, एक्सप्लोजन किया गया है। ये बिल्कुल साफ साफ हम ये कहें आपसे। और आज दिन में जो फरीदाबाद वगैरह में और जो रिकवरी हुई है अलग अलग जगहों से, हजारों किलो विस्फोटक जिस तरीके से मिला और हथियार मिले, उसमें भी कई आतंकी संगठनों के नाम दिन की रिकवरीज में लिए जा रहे थे। अब क्या उसका इस